हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम ठोसों में ऊर्जा बैंड पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि ठोसों की प्रकृति क्रिस्टलीय होती है तथा परमाणुओं की एक नियमित ज्यामितीय व्यवस्था होती है, जिसमें परमाणु अत्यल्प दूरी पर स्थित होते हैं तथा एक परमाणु का नाभिक दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉनों से अनोन्य क्रिया करता है, जिसके कारण जो परमाणुओं के ऊर्जा स्तर हैं वो विपाटित हो जाते हैं। यदि n परमाणुओं के निकाय की बात करें तो n परमाणुओं के निकाय में परमाणुओं की अनोन्य क्रिया के कारण प्रत्येक ऊर्जा स्तर n ऊर्जा स्तरों के समूह में विभक्त हो जाता है। ये ऊर्जा स्तर एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर होते हैं, अर्थात इन ऊर्जा स्तरों के मध्य जो ऊर्जा अंतराल है वो अत्यल्प होता है, जिसके कारण ये ऊर्जा स्तर सतत दिखाई देते हैं। इस तरीके से ये ऊर्जा स्तरों का समूह एक सतत ऊर्जा स्तर के सतत रूप में दिखाई देता है और जिसके कारण इसे केवल एक ऊर्जा स्तर ना कहकर एक ऊर्जा बैंड के रूप में दिखाई देता है, जिसे हम ऊर्जा बैंड कहते हैं। ठोसों में ऊर्जा बैंड दो प्रकार के होते हैं, एक तो संयोजकता बैंड, दूसरा चालन बैंड। संयोजकता बैंड की बात करें तो संयोजकता बैंड किस प्रकार के ऊर्जा स्तरों से मिलकर बना होता है। ठोस जो परमाणुओं के संयोजकता ऊर्जा स्तर होते हैं वो विपाटित होकर एक ऊर्जा स्तरों का संयोजकता ऊर्जा स्तरों का समूह बनाते हैं, जो कि सतत रूप से दिखाई देते हैं, जिसे ऐसे बैंड को हम संयोजकता बैंड कहते हैं तथा जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अर्थात ठोस के परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन जिस ऊर्जा बैंड में स्थित होते हैं उसे संयोजकता बैंड कहते हैं। दूसरा बैंड होता है हमारा चालन बैंड। संयोजकता ऊर्जा स्तरों के ऊपर रिक्त ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं, जिनके विपाटन से जो ऊर्जा स्तरों का सतत समूह बनता है उससे जो बैंड बनता है उस बैंड को हम चालन बैंड कहते हैं। अर्थात संयोजकता बैंड के ऊपर अनुमत बैंड जो कि अनुत्तेजित अवस्था में अधिकांशतः रिक्त होता है, चालन बैंड कहलाता है। संयोजकता बैंड तथा चालन बैंड के अलावा हमारी एक और टर्म आती है वर्जित ऊर्जा अंतराल। वर्जित ऊर्जा अंतराल संयोजकता बैंड तथा चालन बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल होता है, जिसमें कोई भी अनुमत ऊर्जा स्तर नहीं होता है, जिसमें कोई भी अनुमत ऊर्जा स्तर नहीं होते हैं। जैसे कि हम यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि ये हमारा संयोजकता बैंड है, ये संयोजकता बैंड है हमारा, इसके ऊपर हमारा चालन बैंड है, इसके ऊपर हमारा चालन बैंड है तथा इन दोनों बैंडों के मध्य कोई भी अनुमत ऊर्जा स्तर नहीं है। इन दोनों ऊर्जा स्तरों के मध्य जो ऊर्जा अंतराल है इसे ही हम वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे ठोसों का वर्गीकरण। वैद्युत चालकता के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। ऊर्जा बैंडों की संरचना जो हमने ऊर्जा स्तर पढ़े थे, चालकता बैंड तथा संयोजकता बैंड, उन बैंडों की संरचना तथा विद्युत चालन की क्षमता के आधार पर ठोसों को हम 3 वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। हमारा नंबर 1 है कुचालक, नंबर 2 है चालक और नंबर 3 है अर्धचालक। कुचालक जिसको इंग्लिश में इंसुलेटर्स बोलते हैं, सेकंड है चालक जो है कंडक्टर और थर्ड है हमारा अर्धचालक सेमी कंडक्टर। अगर हम इनके कंपैरेटिव इनकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो कुचालक कौन से होते हैं। कुचालक ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं या ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता बहुत कम होती है, इनकी चालकता 10⁻⁻12 से 10⁻⁻18 महो पर मीटर के बीच में होती है
तथा अगर हम चालकों की चालकता की बात करें तो चालकों की जो चालकता है वो अत्यधिक होती है। इनकी चालकता 10⁻⁶ से 10⁸ के बीच में होती है। 10⁶ से 10⁸ महो पर मीटर के बीच में होती है। जबकि अर्धचालकों की चालकता जो होती है वो कुचालकों तथा चालकों के मध्य पाई जाती है, इसीलिए इन्हें हम सेमीकंडक्टर अर्धचालक कहते हैं। इनकी जो चालकता है उसकी कोटि 10⁻⁷ से 10⁻⁻ महो पर मीटर के ऑर्डर की होती है। अगर प्रतिरोधकता की बात करें, प्रतिरोधकता क्या होती है? चालकता का व्युत्क्रम या चालकता का अपोजिट। तो इनकी प्रतिरोधकता, कुचालकों की जो प्रतिरोधकता है वो 10⁻12 से 10⁻18 ओम इंटू मीटर के बीच की होती है तथा चालकों की जो प्रतिरोधकता है वो अत्यल्प होती है। इसकी 10⁻⁸ से 10⁻⁶ ओम इंटू मीटर के ऑर्डर की होती है तथा प्रतिरोधकता की अर्धचालकों की जो प्रतिरोधकता है वो चालकों तथा कुचालकों के मध्य अर्थात 10⁻⁻1 से 10⁻7 ओम इंटू मीटर के बीच में होती है। इनकी हमने तीनों की चालकता तथा प्रतिरोधकता देख ली। अब बैंडों की संरचना, इनकी जो ऊर्जा बैंड है उनकी संरचना किस प्रकार की होती है? जो हमारे कुचालक पदार्थ हैं उनका जो संयोजकता बैंड है वो पूर्णतः भरा हुआ होता है तथा चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होता है। अर्थात संयोजकता बैंड जो होगा वो पूरा भरा होगा और चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होता है तथा इन संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो बहुत ज़्यादा होता है। डेल्टा Eg का मान 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर या उससे अधिक होता है। जबकि चालकों की बात करें तो चालकों में जो संयोजकता बैंड है, चालकों में संयोजकता बैंड तथा चालन बैंड दोनों में परस्पर अतिव्यापन होता है। अर्थात संयोजकता बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो चालन बैंड में आसानी से मूव कर सकते हैं या जा सकते हैं। अर्थात दोनों के अतिव्यापन होने से इन दोनों के मध्य कोई भी वर्जित ऊर्जा अंतराल नहीं होगा, कोई भी वर्जित ऊर्जा बैंड नहीं पाया जाता है। अर्थात इनका वर्जित ऊर्जा अंतराल डेल्टा Eg = 0 होता है। जबकि अर्धचालकों की बात करें तो अर्धचालकों में जो संयोजकता बैंड है और चालन बैंड है उन दोनों के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल पाया जाता है, लेकिन उसका जो वर्जित ऊर्जा अंतराल की जो ऊर्जा है वो कम होती है। इनकी जो ऑर्डर होता है वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ये है ताप पर इनका व्यवहार कैसा होता है। ताप में वृद्धि करने पर जो कुचालक पदार्थ होते हैं, कुचालक पदार्थों की ताप में वृद्धि करने पर इनकी चालकता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अत्यधिक ताप में वृद्धि करने पर कुछ इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड में संक्रमण कर जाते हैं। जिससे इनकी चालकता में वृद्धि तथा प्रतिरोधकता में कमी हो जाती है। इसे कुचालक की भंजन अवस्था कहते हैं। जबकि चालकों में ताप के प्रति व्यवहार देखें तो चालकों में ताप में वृद्धि करने से क्या होगा? चालकों में ताप में वृद्धि करने से जो चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चालक के परमाणुओं से टक्कर करने की जो आवृत्ति होती है अर्थात टकराने की जो संख्या है उसमें उनकी वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण चालकता में तो कमी तथा प्रतिरोधकता में वृद्धि हो जाती है। अर्थात चालकों में
ताप वृद्धि करने से चालकता में कमी तथा प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। अगर हम अर्धचालकों में ताप की प्रतिव्यवहार देखें तो अगर परम शून्य ताप पर जो इनके मध्य जो ऊर्जा अंतराल है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कैटेगरी के ऑर्डर का होता है, जिसके कारण जो संयोजकता बैंड है उससे चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण नहीं होता है तथा ये विद्युत चालकता प्रदर्शित नहीं करते, अर्थात कुचालकों की तरह व्यवहार करते हैं। परम शून्य ताप से जैसे जैसे हम कक्ष ताप पर रूम टेम्परेचर पर जाते हैं तो ये तापीय ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं, जिसके कारण इनकी जो कक्ष ताप पर जो तापीय ऊर्जा ग्रहण करते हैं वो ऊर्जा इनके वर्जित ऊर्जा अंतराल के कोटि का होता है, जिसके कारण ये कक्ष ताप पर ही संयोजकता बैंड से चालन बैंड में इनके इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण हो जाता है और ये विद्युत चालकता प्रदर्शित करने लग जाते हैं। अर्थात तापीय ऊर्जा के कारण कुछ संयोजी इलेक्ट्रॉनों के सहसंयोजी आवरण टूटते हैं और इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, अर्थात ये चालकों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। परम शून्य ताप पर कुचालकों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ताप में वृद्धि करने पर इनकी चालकता में वृद्धि हो जाती है और ये चालकों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। इनके उदाहरण देखें तो कुचालकों का उदाहरण है हीरा, और भी उदाहरण है, लेकिन हीरे का बात करें तो डेल्टा Eg इनका जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है तथा प्रतिरोधकता 10 की पावर 16 ओम इंटू मीटर के ऑर्डर की होती है। जबकि चालकों के उदाहरण है तांबा, चांदी, सोडियम। और अर्धचालकों के बात करें तो अर्धचालक हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन और मिश्र धातु गैलियम आर्सेनाइड अर्धचालकों के उदाहरण हैं। इनकी जो कुचालक, चालक तथा अर्धचालकों की जो ऊर्जा बैंडों की संरचना है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर ये कुचालकों की ऊर्जा बैंडों की संरचना है, जिसमें हम देखते हैं कि जो संयोजकता बैंड है जिसकी ऊर्जा को हमने EB के द्वारा प्रदर्शित किया है ये पूर्णतः भरा हुआ है तथा जो चालन बैंड है वो हमारा पूर्णतः रिक्त है। इन दोनों के बीच में जो ऊर्जा अंतराल है वो अत्यधिक है। इनकी जो ऊर्जा अंतराल है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर या उससे अधिक ही होता है। जबकि चालकों की बात करें तो चालकों में जो संयोजकता बैंड चालकों में जो हमारा EC EB जो हमारा संयोजकता बैंड है तथा चालन बैंड है, इन दोनों का परस्पर अतिव्यापन होता है, जिसके कारण संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में संक्रमण कर जाते हैं तथा इनके मध्य जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है डेल्टा Eg वो शून्य होता है। अर्धचालकों की बात करें तो अर्धचालकों में जो हमारा संयोजकता बैंड यहाँ दिखाया गया है तथा चालन बैंड यहाँ दिखाया गया है, दोनों के मध्य जो ऊर्जा अंतराल है, वर्जित ऊर्जा अंतराल है, उसकी कोटि 1 इलेक्ट्रॉन के ऑर्डर की होती है, जिस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होती है। जब इनके ताप में वृद्धि की जाती है तो कुछ संयोजकता आवंत टूट जाते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन यहाँ से संयोजकता बैंड में संक्रमण कर जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर होल, जिसको हम बीवर कोटर कहते हैं, जनरेट हो जाते हैं तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चालन बैंड में चले जाते हैं। इस तरीके से हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारा संयोजकता, जो हमारे ठोसों हैं, ठोस में कुचालक, चालक तथा अर्धचालकों के जो संरचना, ऊर्जा बैंडों की जो संरचना है उसको यहाँ पर हमने प्रदर्शित किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अर्धचालक पढ़ेंगे।